Hello students, नमस्कार. This is नेहा and I welcome you to my YouTube channel. एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर परवीन कुमार चौधरी की जो बुक आती है आयुर्वेदिक प्रवेश परीक्षा दिग्दर्शिका, उसके हम भेषज कल्पना के कुछ MCQs डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में. सो देखिए, फर्स्ट जो इसका MCQ है वो है चूर्ण की सवेरता अवधि है. इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 2 माह, दूसरा ऑप्शन है 4 माह, तीसरा है 6 माह और चौथा ऑप्शन है 8 माह. तो अगर आपने अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से कवर किया है तो आप इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे. सोचिए इसका क्या आंसर है. तो जो चूर्ण है इसकी सवेरता अवधि, सबसे पहले बात आती है कि सवेरता अवधि क्या होती है. तो सवेरता अवधि होती है एक्सपायरी डेट. तो चूर्ण की एक्सपायरी डेट क्या बताई गई है. तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है अच्छे से कवर किया होगा, उसके बाद आप इसका आंसर दे पाओगे. तो देखिए, इसका आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन जो था 2 माह. तो आपको पता होना चाहिए जो चूर्ण होते हैं उसकी एक्सपायरी डेट 2 मंथ्स बताई गई है, ठीक है. और जो आपकी गुटिका है उसकी 1 वर्ष है, घृत और तेल हैं उनकी 4 वर्ष है, लघु पाक औषधियाँ 1 वर्ष तक रख सकते हैं, और जो आसव और धातुओं की भस्में होती हैं वो जितनी पुरानी हो उतनी उत्तम होती हैं. तो अगर आपने इस बुक का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी अच्छे से कवर किया है तब आप इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर पाओगे. तो चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण किस ग्रंथ में मिलता है. तो इसके ऑप्शंस देखिए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और योग रत्नाकर. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चरक संहिता. तो सुश्रुत संहिता आपको पता है सुश्रुत कौन थे, सर्जन थे, ठीक है. तो आपको इससे तो अंडरस्टूड हो ही जाएगा कि सुश्रुत तो नहीं होंगे. तो आपको जो कन्फ्यूज़न रहेगा वो रहेगा चरक संहिता, अष्टांग संग्रह और योग रत्नाकर में, ठीक है. बट अगर आपने अच्छे से इस बुक को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो चरक संहिता है उसमें क्या है, आपका भेषज कल्पना का अच्छे से विवरण मिलता है. तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सुश्रुत ने कितनी क्षय कल्पनाओं का वर्णन किया है. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि चरक ने कितनी बताई हैं, सुश्रुत ने कितनी क्षय कल्पनाएं बताई हैं, जो आपके काश्यप है उन्होंने कितनी आपकी क्षय कल्पनाएं बताई हैं. तो हमसे पूछा गया है सुश्रुत ने कितनी क्षय कल्पनाओं का वर्णन किया है. तो सुश्रुत ने किया है 6 क्षय कल्पनाओं का, और वो 6 कौन कौन सी हैं आपको वो भी पता होना चाहिए. क्षीर, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट. तो आपको ये सब चीज़ें क्या है पता होनी चाहिए. और चरक ने कितनी की है, काश्यप ने कितनी की है, इन सब को आपको स्टडी करना चाहिए, आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्या है अपने MCQs क्या है कर पाओगे. तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मैं आपको डिटेल में जो है MCQs समझा रही हूँ कि किस तरह से आप क्या है अपने MCQs को कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से स्टडी की है. तो अगला क्वेश्चन आएगा आपका, निम्न में से कौन सी औषधि पुरानी ग्रहण करनी चाहिए. तो आपके ऑप्शंस है पिपली, गुडूची, शतावरी और वासा. तो देखिए, जो पिपली है जितनी अधिक पुरानी होगी आपको उसे ग्रहण करना चाहिए, जबकि जो गुडूची है, शतावरी है, वासा है, इन्हें क्या है जो उसी टाइम तोड़ी हैं उस टाइम इन्हें यूज़ किया जाए तो ये क्या है अच्छे आपको रिजल्ट्स देती हैं. तो इसमें आपको और भी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको और कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो पुरानी ग्रहण करनी चाहिए. तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे वायविडंग है, मधु है, घृत है, गुड़ है, धान्यक है, पिपली है. ये सभी कौन से द्रव्य हैं जो हमें क्या है पुराने ग्रहण करने चाहिए, ठीक है. तो उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, भानुपाक व स्थाली पाक का वर्णन किया है, किसने किया है. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है. तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, जो आपको पीछे पढ़ाया है बुक में वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं. तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है चरक ने, सुश्रुत ने, बागभट ने या फिर उपरोक्त सभी ने. तो भानुपाक और स्थाली पाक का वर्णन किया है बागभट ने.
ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 6th क्वेश्चन आता है, घृत और तेल कल्पनाओं की स्वीरता अवधि क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने आपकी स्वीरता अवधि आपको चूर्ण की बताई, मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था। तो ठीक है, आपको ये सब चीज़ें क्या है ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो घृत और तेल कल्पनाओं की एक जो एक्सपायरी डेट है वो आपको बताई गई है 4 मंथ्स, ठीक है, मतलब 4 मास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निष्क का पर्याय है। तो निष्क का पर्याय क्या है, धान्यक, हेम, शाण और यव। तो देखिए जो निष्क है ये हमारा पर्याय होता है शान का। तो शान का या निष्क का या कला, इसे एक ही कहा जाता है। और एक शान जो होता है ये होता है आपका 3 ग्राम के बराबर, 3 ग्राम या 3 माशक के बराबर, 3 माशा के बराबर। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यही पूछा गया है कि एक निष्क में होते हैं कितने माश, मतलब कितने माश हैं, 3 माश, 4 माश, 5 या फिर 6 माशा। तो देखिए एक निष्क में हमारे 3 ग्राम आते हैं, मतलब 3 माशक आते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी इसी के साथ हो गया। अगला आपका 9th क्वेश्चन है, पानी तल है, ठीक है। तो देखिए पानी तल क्या है, पल है, कोल है, शुक्ति है या फिर कर्ष है। तो एक कर्ष को क्या है, एक पानी तल के बराबर माना गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि पल का पर्याय है। अब पल किसका पर्याय है, प्रकुंच का, विल्व का या फिर मुष्टि का या फिर उपरोक्त सभी। तो जो पल है, पल के कुछ पर्याय आपको बताए गए हैं, जैसे प्रकुंच, मुष्टि, विल्व, आम्र या षोडशिका, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये पर्याय हैं आपके पल के। तो आपको यही पूछा गया था, इसी के साथ इसका आंसर होता है उपरोक्त सभी। इसी तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सभी आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को इसमें कवर करवाया जाएगा और आपके सभी MCQs इस तरह से कवर करवाए जाएंगे। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।